प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको यह बात बताई थी कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारत के लिए क्या क्या कार्य करे थे। हमने अभी तक 1937 तक का पूरा रिकॉर्ड देख लिया है। अब यहाँ से मैं आपको यह बताऊंगा कि 1937 जहाँ 27 साल के बाद अंततः स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद उन्होंने भारत के लिए क्या क्या कार्य करे थे। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1937 के अंत तक वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए थे, जिसके बाद में उन्होंने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, निज़ाम स्ट्रगल। इसकी शुरुआत होती है निज़ाम के राज्य हैदराबाद अथवा भागनगर में, जहां पर उसने पूरी तरह से सांप्रदायिकता फैला रखी थी। 3 मार्च 1938 को पूना की मराठी वीकली मराठवाड़ा में इसका वर्णन मिलता है, जहां पर वे लिखते हैं कि हाल ही में हैदराबाद से मुसलमानों की तुष्टीकरण ने वहां के हिंदुओं में डर का माहौल बना दिया है, जिसका सरकार ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। हैदराबाद का हिंदू समाज चुपचाप सब झेल रहा है, लेकिन आर्य समाज की वजह से वे इसका विरोध करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। फिर भी निज़ाम की दादागिरी राज्य के कोने कोने तक फैली हुई है। हैदराबाद एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी। आसिफ जाही डायनेस्टी के 7वें वंशज ओस्मान अली खान का वहाँ राज था, जहाँ हिंदुओं की संख्या लगभग 90% थी, लेकिन निज़ाम खुद को खलीफा बनाना चाहते थे। इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री किशन प्रसाद को 1912 में हटा के उन्होंने नवाब सलारजंग III को प्रधानमंत्री बना दिया। हिंदुओं से सिविल सर्विसेज के हक भी छीन लिए गए। जहाँ 1885 के सिविल लिस्ट में 4950 हिंदू थे, वहीं 2890 मुसलमान थे, लेकिन 1920 तक आते आते वहाँ पे महज 2400 हिंदू और 5000 मुसलमान हो गए थे। जहाँ पे बहुत सारी जगहों को खाली रखा जा रहा था जब तक वहाँ पे मुसलमान आके ना बैठ जाए। कई सारे तो हैदराबाद के मुसलमान भी नहीं होते थे, वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आते थे। उर्दू बस 10% लोग ही बोल रहे थे हैदराबाद में, लेकिन फिर भी उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था, त्यौहार सामूहिक तौर पर नहीं मनाए जा रहे थे, नए मंदिर नहीं बना सकते थे और ना ही पुराने मंदिरों को ठीक करवा सकते थे। डिपार्टमेंट ने भी यही स्टेटमेंट दिया था। हिंदू समाज को बहुत परेशान करा जा रहा था और उनकी महिलाओं को छेड़ा जाता था, लेकिन जनवरी 1938 में जब दंगे हुए तो उससे सारी हदें पार हो गई थी। हिंदू जाग गए थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आर्य समाज और हैदराबाद हिंदू सब्जेक्ट्स लीग इसके खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इन संगठनों ने फिर हिंदू महासभा से मदद मांगी। महासभा ने अपने प्रतिनिधि मंडल को निज़ाम के पास भेजा, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। भाई परमानंद निजी तौर पर अकबर हैदरी से मिले और उसने भी ये सारी बातें झुठला दी। जनवरी 1938 के दंगों के हिंदू वीर सावरकर से मिले और अपनी आप बीती बताई। सावरकर जी ने वादा किया कि वे हर मुमकिन प्रयास करेंगे उनकी मदद करने के लिए। महाराष्ट्र प्रोविजनल हिंदू सभा ने एक कमेटी बैठाई, जिसमें एसआर दत्ते, वीएस मोदक और जीरी कली थे, जो हैदराबाद पहुंचे और वहां के हिंदुओं की हालत देखी, जिस पर एक रिपोर्ट बनाई गई। पूरा हैदराबाद घूमकर उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, कैसे कि निज़ाम के अंदर में हिंदुओं को दबाया जा रहा है। सेनापति बापट ने वचन दिया कि वे निज़ाम के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे, और वीर सावरकर ने सेनापति बापट से सहमति जताते हुए कहा, हर देशभक्त को सेनापति बापट के सत्याग्रह से जुड़ना चाहिए जो निज़ाम के खिलाफ किया जा रहा है। सारे सैनिकों को इसमें भाग लेना चाहिए। मैं निज़ाम से विनती करूंगा कि वे इस सांप्रदायिकता को छोड़ दे और सबको बराबर अधिकार दे। सेनापति बापट 24 सितंबर को हैदराबाद आ गए, लेकिन उनको निज़ाम सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में वापस पुणे भेज दिया। बापट ने बाद में कहा कि वे 1 नवंबर को फिर से आंदोलन शुरू करेंगे हैदराबाद में। अंदर से भी युवा नेता यशवंतराव जोशी ने रूल तोड़ा और अपने लीडर वामनराव नाइक के लिए प्रोसेशन निकाला 21 अक्टूबर 1938 को 3000 लोगों के साथ। बाद में इन यूनियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसके बाद और लोग भी सत्याग्रह में जुड़ गए। स्टेट कांग्रेस भी पहले जुड़ी थी, लेकिन बाद में नेशनल कांग्रेस ने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग के यह आंदोलन छोड़ दिया। आर्य समाज और हिंदू सिविल लिबर्टीज़ ने आंदोलन फिर भी जारी रखा। सावरकर जी ने एलपी भोपटकर से विनती करी कि वे यशवंतराव का केस लड़ उसकी रिहाई करवाए। आंदोलन और ताकतवर हुआ, जिससे नए लीडर्स भी जुड़ गए। सावरकर जी ने कई लेख लिखे और हर बार इस बारे में बात करी ताकि आंदोलन चलता रहे। 15 अक्टूबर 1938 को नासिक के रीजनल सेशन में बात करते हुए सावरकर जी ने बोला कि महासभा के 3 दुश्मन हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। पहले अंग्रेज, दूसरा इस्लामिक कट्टरवाद और तीसरा कांग्रेस और उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। सावरकर जी ने बताया कैसे कई मुस्लिम नेता खासकर कांग्रेस से कह रहे थे कि इससे दोनों समाज में फूट आएगी, इसलिए ये आंदोलन नहीं करना चाहिए। जिस पर सावरकर जी बोले कि इनके हिसाब से सांप्रदायिक शांति तब आएगी जब भेड़ के भेष में भेड़िया आएगा और उन भेड़ों के बीच में रहेगा और बार बार आवाज़ करके बाकियों को परेशान करेगा, लेकिन फिर भेड़ों पर ही ये सारी चीज़ों का आरोप लगा देगा। आंदोलन को सांप्रदायिक बोलने वालों पर सावरकर जी ने कटाक्ष करते हुए बोला, हम पूछते हैं कि फिर क्या करें? जब एक समाज दूसरे समाज को दबा रहा हो, तब दबे हुए समाज को बचाने का कार्य उस एक समाज से ही होगा। जाहिर सी बात है कि वो सांप्रदायिक बन जाएंगे। छुआछूत को देखिए, अछूत की मदद करनी है तो इस तरह से वो भी सांप्रदायिक है, पर क्या उनके आगे बढ़ने से कुछ भी अपवित्र या देश विरुद्ध हो जाएगा? ऐसा ही हैदराबाद के हिंदू संगठन के साथ है। ऐसा कहना झूठ है कि सभी के साथ गलत हो रहा है। हिंदुओं को जीने का, बोलने का, संगठन का, पूजा का किसी का भी अधिकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों को यह सारे अधिकार मिले हुए हैं, जबकि इनकी तरह हिंदू भी टैक्स दे रहे हैं और निज़ाम के खजाने को बढ़ा रहे हैं।
लेकिन फिर भी बस हिंदुओं को ही डराया धमकाया जा रहा है एक जाति, समाज और संस्कृति के नाम पर। इसीलिए हिंदू महासभा ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर लड़ने के बजाय हिंदुओं की रक्षा करना ज़्यादा पसंद करेगी अपने हिंदू ध्वज के नीचे। अब हिंदू महासभा के इस पेशे को कांग्रेस के तथाकथित राष्ट्रवादी देशद्रोह कहे या सांप्रदायिक बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता। सावरकर जी के बोल पर हिंदू महासभा के और बाकी संगठनों के स्वयंसेवक पूना से निकले हिंदू निष्ठ निशस्त्र प्रतिकार मंडल के रूप में जीवी केतकर के अध्यक्ष समेत हैदराबाद के लिए नवंबर 1938 में। इस दल को एक मंडल के सेक्रेटरी दिशा दिखा रहे थे जिनका नाम था नाथुराम विनायक गोडसे, जिन्होंने गांव गांव घूमकर पैसे इकट्ठा करे थे। जैसे ही संघ हैदराबाद में आया उनको जेल में डाल दिया गया। अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र भी विरोध में वंदे मातरम गाने लगे, क्योंकि वंदे मातरम गीत पर निज़ाम ने रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे मुसलमानों को बहुत ही आहत हो रहा था। फिर भी 800 से ज़्यादा छात्रों ने इस वंदे मातरम संघर्ष से खुद को जोड़ा। वहाँ से उन्हें भले ही निकाल दिया गया इसके लिए, लेकिन फिर नागपुर यूनिवर्सिटी ने उन सारे बच्चों को ले लिया ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। निज़ाम के वंदे मातरम पर बैन लगाने की बात हर जगह आग की तरह फैल गई और निज़ाम को हटाने की मांग शुरू हो गई, जिसकी वजह से निज़ाम ने वंदे मातरम के बैन को रद्द कर दिया। 25 नवंबर 1938 को सावरकर जी ने निज़ाम की तानाशाही पर निंदा करते हुए कांग्रेस को भी इस पर बात करने को कहा। उनको ताना मारते हुए सावरकर जी ने कहा कि वो पूरी दुनिया के लिए रो सकते हैं, लेकिन हैदराबाद के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। वो हिंदू राज पर बोल सकते हैं, लेकिन मुस्लिम राज के साथ नहीं। उन्होंने यह वचन दिया कि इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा हिंदू महासभा के एनुअल सेशन में। हिंदू प्रतिकार मंडल की शाखाएं दादर, नासिक, बर्शी, पंधरपुर, शोलापुर, चालीसगांव, धुलिया, अकोला, नागपुर और कई जगहों पर लगी और नेशनल प्रेस द्वारा पूरे देश को हैदराबादी हिंदुओं की आपबीती का पता चला। 25 से 28 दिसंबर को MS साने, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर आर्य समाज द्वारा ऑल इंडिया आर्यन कांग्रेस कराया गया, जहां एक सामूहिक सत्याग्रह निज़ाम के खिलाफ शुरू होने वाला था। इसी के साथ 28 से 30 दिसंबर 1938 को भी हिंदू महासभा का एनुअल सेशन हुआ था, जहां पे 5000 से ज़्यादा लोग आए थे निज़ाम के खिलाफ सत्याग्रह करने। यहाँ पे सावरकर जी अपनी स्पीच देते हैं। वीर सावरकर ने 20th एनुअल सेशन की स्पीच में कई मुद्दों पर बात करी, जैसे कि हिंदुओं को सबसे छोटे मुद्दे से सबसे बड़े मुद्दे तक बराबर अधिकार मिलना ही चाहिए, विदेश नीति पूरी तरह से राष्ट्रहित में होनी चाहिए, उन सबके खिलाफ जाओ जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकतंत्र या फांसीवाद के नाम मात्र से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। अगर कोई देश तुम्हारे जैसी विचारधारा रखता है पर तुम्हारे खिलाफ है तो उससे संधि करने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई खलीफा या पैलेस्टाइन की आफत हमें भटका नहीं सकती। अंग्रेज़ों के भी साथ हमारी रणनीति हिंदुत्व से ही चलेगी, हिंदू राष्ट्र के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए। सावरकर जी ने फिर साफ किया कि हिंदू राष्ट्र किसी समाज के जायज़ हक नहीं लेना चाहती और ना ही खास अधिकार मानती है, लेकिन वैसे ही अल्पसंख्यकों को खास अधिकार नहीं मिलेंगे। असली लोकतंत्र है एक व्यक्ति एक मत, जो धर्माधारित ना हो। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, और अगर वे ना करें तो भी सावरकर जी ने अपना मुद्दा साफ करते हुए उनको बोल दिया कि अगर आप आते हो तो आपके साथ, अगर आप नहीं आते हो तो आपके बिना, और अगर आप हमारे खिलाफ जाते हो तो आपको कुचल कर हम हिंदू अपने भारत की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ेंगे और आने वाले भविष्य में अपने स्वतंत्र महान हिंदू राष्ट्र को पूर्ण जीवित करेंगे। सावरकर जी अल्पसंख्यकों पर बात करते हुए बोले कि हिंदू किसी से भी नफरत नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या यूरोपियन हो, लेकिन हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि वे भी हिंदुओं से नफरत ना करें और उन्हें नीचा ना दिखाए। सावरकर जी ने ब्रिटिश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ब्रिटिश ने हिंदुओं से उनके हक सारे छीन लिए और उनके साथ भेदभाव हमेशा किया, जहाँ दूसरी तरफ मुसलमानों को ज़्यादा अधिकार दिया गया और हैदराबाद भोपाल के हिंदुओं पर किसी का ध्यान तक नहीं है। इसके साथ सावरकर जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कैसे वो इन मुद्दों को धार्मिक की जगह आर्थिक घोषित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस मुसलमानों को खुली छूट देता है, लेकिन हिंदुओं को यह ज्ञान देता है लुटो पर रिपोर्ट मत करवाओ, चाकू खाओ लेकिन चिल्लाओ मत, झेलो लेकिन एक होकर आंदोलन मत करो, और अगर आप करते हो तो फिर आप गद्दार हो। ऐसे में अगर हिंदू महासभा देश के बहुसंख्यक के जायज़ अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही है तो इसमें गलत क्या है, जब इस पर ना अंग्रेज़ों का ध्यान और ना ही कांग्रेस का। फिर सावरकर जी ने बोला कि पिछले 5000 साल से हिंदू यहाँ के लोगों को एक धर्म, जाति, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर जोड़ रहे हैं। चाइना के अलावा ये एक ऐसा देश है जहाँ असहमति के बाद भी सब एक रह रहे हैं, एक राष्ट्र के तौर पर। सावरकर जी ने फिर ब्रिटिश पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाया और मुसलमानों को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया और अंग्रेजी शिक्षा से धर्म परिवर्तन के द्वार खोले उन हिंदुओं के लिए जो अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। ये अंग्रेजी शिक्षा के हिंदू अंधे की तरह पश्चिम को मानते हैं, जब प्रादेशिक राष्ट्रवाद में मानना कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई और सब सदियों से रह रहे हैं तो वे एक राष्ट्र हैं। अगर ऐसा होता तो हम सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन पार्टी होते ही नहीं। तो हिंदुओं ने बस अपनी हिंदू पहचान छोड़ दी और बाकी किसी ने भी ऐसा नहीं किया, खास करके मुसलमान। इस हिंदू बुद्धि का न होना ही अंग्रेज़ों को फ़ायदा दिया, जिसका डर उन्हें 1857 से लेकर वासुदेव फड़के तक रहा है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मुस्लिम समाज इस देश के राष्ट्रवाद का हिस्सा न बने, क्योंकि अगर वो हो गया और हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े तो इससे ब्रिटिश राज पर खराब असर होगा। 1857 आज भी उन्हें डराता है, इसलिए वे मुसलमानों को बिगड़ने देते हैं ताकि दोनों में एकता ना आ सके।
सावरकर जी ने यहाँ पर कांग्रेस की गलतियां बताई, हिंदुओं का किया फायदा, अंग्रेजी शिक्षा के फायदे और नुकसान, और खासकर मुसलमानों का स्वतंत्र आंदोलन से दूर रहना और एक अलग देश मांगना जो हिंदुओं की मूर्खता का फल है सोचने में कि सब एक हैं भारत में, जो खास करके कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने हमेशा अंधे की तरह सोचा कि मुसलमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सावरकर जी ने मुस्लिम बुद्धि को समझाते हुए कहा कि मुस्लिम आज भी अपने ऐतिहासिक कट्टरवाद को नहीं भूली है। उनके हिसाब से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक मुसलमान की और एक दुश्मन की, और मुस्लिम हमेशा मुसलमान की ही तरफ में वफादार रहेगा और गैर मुसलमान से हमेशा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहेगा। यहाँ वहाँ से मुसलमान पुस्तकों को कोट करने का कोई मतलब नहीं बनता। पूरी पुस्तक पढ़ो और कैसे वो उन पुस्तकों को प्रैक्टिस करते हैं यह देखो। पूरा मुस्लिम इतिहास ऐसा मिलेगा, इसलिए उनके अंदर कोई भौगोलिक देश प्रेम नहीं है। एक मुसलमान अफगानिस्तान के प्रति वफादार हो सकता है, पर भारत का मुस्लिम भारत के प्रति नहीं होगा, क्योंकि भारत दुश्मन देश है। ऊपर से यहाँ गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। मुस्लिम्स के लिए या तो दारुल अरब है या फिर दारुल इस्लाम है। ऐसे में यह तो आम बात है अगर मुस्लिम लीग भारत के हिंदुओं की जगह मुस्लिम देश से जुड़ना चाहे तो। सावरकर जी ने हिंदुओं को एक राष्ट्र की तरह समझने खुद को बोला, क्योंकि वे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर एक राष्ट्र हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन एक राष्ट्र है और ज्यूज एक समाज है, वैसे ही हिंदू एक राष्ट्र है और मुसलमान एक समाज है। हिंदू महासभा पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो भी एक सांप्रदायिक संस्था है और मुस्लिम लीग का जुड़वा है, जिस पर सावरकर जी बात करते हुए जो कहते हैं वो उनके पूरे चरित्र को छोटे में समझा देता है। वो बोलते हैं कि राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता अपने आप में या तो सही है या नहीं। राष्ट्रवाद जब आक्रामक हो तो उतना ही अनैतिक है जितना सांप्रदायिकता, जब वो दूसरों का हक छीने, लेकिन जब सांप्रदायिकता रक्षा के लिए हो तो उतनी ही सही है जितना राष्ट्रवाद। हिंदू राष्ट्रवादी दूसरों को लूटना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर उन्हें कट्टर हिंदू कहा भी जाए तो वो सही है, और असली देशभक्त भी वही हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रेम में सबको समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिर मुसलमान का कट्टरवाद गलत है, देश विरोधी है और पापी है, क्योंकि वे सब ले लेना चाहते हैं जो दूसरों का है, दीमक की तरह। कांग्रेस तब एंटी नेशनल बन जाती है जब वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को एक जैसी समझती है। अगर हिंदुओं के खुद के देश प्रेम में अगर उन्हें उनका जायज़ अधिकार दिलाना सांप्रदायिकता है तो हम गर्व से सांप्रदायिक हैं, जिसका मतलब कि हम सच्चे देशभक्त हैं। सावरकर जी मानते थे कि हिंदू संगठन को ताकतवर बनने के लिए हर जॉब में मोनोपोली लानी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू की मदद से चल रही है, भले ही वे हिंदू को भूल गए हो। कांग्रेस के दोगलेपन पर कटाक्ष करते हुए सावरकर जी कहते हैं कि कांग्रेस को हिंदू सिर्फ वोट के समय पर ही याद आते हैं। अगली बार अगर कांग्रेस आपके पास में वोट की भीख मांगने आए तो उनसे कहना कि आप तो इंडियन नेशनलिस्ट हो पर मैं हिंदू हूँ, तो ये हिंदू इलेक्टोरेट हुआ और आप सांप्रदायिक वोट कैसे ले सकते हो। कृपया कर जाके सच्चे इंडियन नेशनलिस्ट इलेक्टोरेट से भीख मांगिए वोट के लिए, और ना मिले तो प्रतीक्षा करिए जब सच्चा इंडियन इलेक्टोरेट आएगा। आपको लगता है 1 दर्जन कांग्रेसी भी ऐसा करेंगे? सावरकर जी बोलते हैं कभी नहीं। इसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुआ हैदराबाद के युद्ध के लिए, जिसमें कई युवा आए और हज़ारों का डोनेशन हुआ, और जोश अथवा होश में यह रेजोल्यूशन लिया गया, जिसमें लिखा गया था कि पहला, हैदराबाद में हिंदुओं को धार्मिक, सरकारी, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है और ना ही निज़ाम इसको ठीक कर रहा है, इसलिए हैदराबाद के अंदर अथवा बाहर के हिंदू सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। ये सभा इस सत्याग्रह को पूरा सहयोग देती है और सारे हिंदुओं से आग्रह करती है कि वे इसका हिस्सा बने जब तक हिंदुओं को उनका अधिकार न मिल जाए। दूसरा, महासभा इस बात की निंदा करती है कि कांग्रेस अथॉरिटीज़ ने स्टेट कांग्रेस को मूवमेंट से अलग करके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करी। मुसलमानों को गुस्सा ना आ जाए इसलिए कांग्रेस ने ऐसा किया, यानी कि फिर से उन्होंने हिंदू हित के साथ में धोखाधड़ी करी। एक कमेटी बनाई जाए जिसमें यह देखा जाएगा कि यह सत्याग्रह कैसे होगा। नागपुर सेशन के तुरंत बाद हिंदू महासभा वर्किंग कमेटी शुरू हो गई। एक पैन इंडिया कमेटी बनाई गई समझने के लिए कि कैसे सत्याग्रह को आगे बढ़ाया जाए। लाहौर से गोकुलचंद नारंग, भाई परमानंद, दिल्ली से इंद्र प्रकाश, बॉम्बे से तलपड़े एल.एस. तारसी, अजमेर से चंद्रकिरण शारदा, बड़ौदा से आनंद प्रिय, अहमदाबाद से पतवर्दी, पूना से एल.पी. भोपटकर, जी.वी. केटकर और जी.एम. नलवड़े, कलकत्ता से पद्मराज जैन, नागपुर से बी.एस. मुंजे, अकोला से मामाराव जोगेलकर और सतारा से मसूरकर महाराज निकलते हैं। नागपुर रेजोल्यूशन को सावरकर ऑफिस से भेजा गया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर हैदराबाद के प्रधानमंत्री अकबर हैदरी को 11 जनवरी 1939 को भेजा गया। नागपुर रेजोल्यूशन को सावरकर ऑफिस से भेजा गया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर हैदराबाद के प्रधानमंत्री अकबर हैदरी को 11 जनवरी 1939 को। इसमें लिखा था कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हिंदू महासभा को निज़ाम या मुसलमानों से कोई खास दुश्मनी नहीं है। महासभा को मुस्लिम्स के बराबर अधिकार से कोई तकलीफ नहीं है। हमारा यह मानना है कि सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि निज़ाम वो सारे नियम हटाए जिससे हिंदुओं को तकलीफ हो रही है। हिंदू महासभा शांत समझौते के लिए तैयार है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि शोलापुर में आर्य समाज के कॉन्फ्रेंस द्वारा रेजोल्यूशन के हिसाब से हिंदुओं को उनके हक दिए जाए, नहीं तो हिंदू महासभा को सत्याग्रह जारी रखना होगा जब तक हिंदू महासभा और आर्य समाज की सारी शर्तें मान ना ली जाए। 15 मार्च को अकबर हैदरी ने जवाब दिया। उसने हिंदुओं की पीड़ा पर कुछ नहीं कहा और हिंदू महासभा को दोष दिया सत्याग्रह के लिए, लेकिन वादा किया कि रिफॉर्म्स को वो जल्दी ही लाएंगे। लेकिन सावरकर जी बोले कि इसका वादा किया जाए कि सबको अधिकार मिलेंगे और उन्हें सही से लागू भी किया जाएगा। जब तक अकबर हैदरी और वीर सावरकर में बातचीत हो रही थी तब तक ज़मीन पर यह आंदोलन और ज़्यादा बढ़ रहा था। हर महीने की 21 को सिविल रेजिस्टेंस डे मनाया जा रहा था। कांग्रेस ने लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसको रोकने की और अफवाह फैलाई कि आर्य समाज आंदोलन छोड़ रहा है। लेकिन अप्रैल में वीर सावरकर की आर्य समाज से बात हुई कि कैसे कांग्रेस कोशिश कर रही है आर्य समाज को हटाने के लिए, जिस पर सावरकर जी ने साफ कर दिया कि
आर्य समाज आंदोलन छोड़ भी दे तो भी हिंदू महासभा नहीं रुकेगी, जिस पर आर्य समाज भी पूरा साथ दिए। जनवरी 1939 में कई स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया था। उन पर भारी हमले भी हुए, जिस पर सावरकर जी अकबर हैदरी को कहे, निजाम की पुलिस और मुसलमान मिलकर महासभा और आर्य समाज के स्वयंसेवकों पर हमला कर रहे हैं, जो शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो निजाम सरकार को ध्यान रखना चाहिए इसका क्या परिणाम होगा। ये हमले छोटे गांव में ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए हिंदू महासभा ने अपनी बड़ी टीम को शहर में और छोटे गांव में छोटी टीम्स को भेजना शुरू किया। लगभग 40 बैच आते रहे अप्रैल तक और 2000 तक पहुंच गए। कांग्रेस ये झूठ बोल रही थी कि दोनों संगठन हार गए थे और आंदोलन रोक रहे थे, जिससे कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, जिससे सावरकर जी को 8 अप्रैल को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, ये कहते हुए कि हिंदू महासभा यह आंदोलन नहीं छोड़ेगी जब तक रिफॉर्म्स अनाउंस नहीं हो जाते। निज़ाम नहीं मान रहा था, इसलिए एलपी भोपटकर ने 200 स्वयंसेवकों के साथ हैदराबाद आने का मन बनाया, जिसके लिए 300 लोगों ने अपना नाम दिया, जैसे बंगाल से, पंजाब से सिख और कश्मीर तक के आर्य समाजी। सावरकर जी ने इस पर कहा, एलबी भोपटकर के हैदराबाद आने की बात से निज़ाम ने कहा है कि वे सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। यह इस बात का संकेत है कि वे धमका रहे हैं कि वे हिंसा का प्रयोग करेंगे उन सब पे। हिंदू महासभा इसका भारी विरोध करती है। सत्याग्रह के खिलाफ किसी भी नियमित रूप से जाया जा सकता है, लेकिन सामूहिक हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। इस सांप्रदायिक हाल का श्रेय सिर्फ निज़ाम को जाता है। भोपटकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो कुछ भी हिंसा हुई तो वो निज़ाम की गलती होगी, जिसका काम है नियम कानून संभालना। इन सबका असर दिखने लगा पूरे देश में और भोपटकर को भाषण देने मिला, जिसके बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गया। लगभग 4000 से ज़्यादा लोग आंदोलन में जुड़ गए थे। बहुतों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें तड़पाया गया, मारा गया। जेल में जगह सारी भर चुकी थी और निज़ाम की करतूतें फिर भी पूरे देश में फैल चुकी थी। सावरकर जी इन हालातों पर बात करते हुए और अन्य हिंदुओं से विनती करते हुए कहे, अगर निज़ाम जानते थे कि उनके पास जगह और सामग्री नहीं है तो इनको गिरफ्तार किया ही क्यों। सबसे क्रूर शासक भी अपने कैदियों को अन्न देते हैं, लेकिन इन हिंदुओं के लिए नहीं, जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। निज़ाम सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाला, लाठीचार्ज किया। इसके बाद अब और ज़ोरों शोरों से निज़ाम के खिलाफ में हमें जाना होगा। सारे सनातनी, आर्य समाजी, हिंदू सभा, सिख, जैन, वो सब जो हिंदुत्व का हिस्सा है, खड़े हो, आगे बढ़ो। 100 में नहीं, 1000 में और फिर लाखों में। आओ जुड़ो इस धर्म युद्ध से। अब ये बातें लेजिस्लेचर तक जा चुकी थी। तवंकर जी ने इस मुद्दे को लंदन तक पहुंचाया और फिर ये बातें लंदन के अखबारों में भी फैलने लगी। डेविड ग्रेनफेल, जो हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स के एमपी थे और लेबर पार्टी का हिस्सा थे, वो इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाए। उन्होंने बताया कि कैसे 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं पर धार्मिक हमले हो रहे थे हैदराबाद में निज़ाम के अंदर। उन्होंने 18 जुलाई को लिखा कि हैदराबाद में हिंदुओं को ना सिविल राइट्स हैं, ना बोलने का, ना धर्म का कोई भी अधिकार नहीं है, बल्कि एक हिंदू उस दिन शादी तक नहीं कर सकता अगर उस दिन कोई मुसलमान का त्यौहार है तो। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अर्जी लगाई कि वह इस मामले पर ध्यान दे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्जी लगाने के बाद में इतना ज़्यादा निज़ाम के ऊपर दबाव बन चुका था कि अंततः उसको स्वतंत्रवीर सावरकर के आगे घुटने टेकने पड़े। 19 जुलाई 1939 को रिफॉर्म्स लाने पड़े, जहां जॉब्स में भी सारे हिंदुओं को 50% आरक्षण दे दिया गया। इस जीत को मनाते हुए सावरकर जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया रिफॉर्म्स का स्वागत करते हुए। वो बोले, मुझे इस बात की खुशी है कि निज़ाम ने मन बदलकर रिफॉर्म्स ले आए हैं। हालांकि यहाँ 50-50 गलत है, क्योंकि मुसलमान महज 10% है और हिंदू 90%। रिफॉर्म्स पर मिले जुले विचार के साथ सावरकर जी ने उन सबका धन्यवाद किया जो इस आंदोलन में भाग लिए थे, और आशा दिखाई कि आने वाले समय में हिंदुओं को अपनी जन्मभूमि पर भेदभाव ना झेलना पड़े। 8 अगस्त 1939 को निज़ाम सरकार ने साफ रूप से धार्मिक अड़चनों को ठीक किया, जिससे हिंदुओं को स्वतंत्रता मिली। उस महीने निज़ाम ने सारे कैदियों को भी रिहा कर दिया, जिसके बाद हिंदू महासभा ने भी आंदोलन रद्द कर दिया और सारे स्वयंसेवकों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सावरकर जी के अंदर हिंदू महासभा ने अपना पहला सामूहिक सत्याग्रह पूरी तरह से जीत लिया। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पता चला होगा कि कैसे सावरकर जी, हिंदू महासभा और आर्य समाज ने हिंदू हित के लिए हैदराबाद में कार्य करा था। जल्दी ही आऊँगा 3 नए वीडियोज़ के साथ में। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।